डॉलर्स इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है। 500 यूएस दे रहा है इंडिया को। कोई मसला नहीं, क्योंकि इंडिया का अपना जो ईयरली बजट है, जो वेपन्स परचेज या फिर जो उनका आर्मी का बजट है, वो $100 बिलियन है, जो कि कितने बन जाएंगे? $100 बिलियन के अंदर आप ठीक 100 लगाएंगे तब मिलियन बनेंगे, तो ये 10,000 मिलियन बनते हैं, जो कि उनका ईयरली बजट है। उसमें 500 नथिंग, बहुत स्मॉल अमाउंट है। तो सर में मशवरे दिए जा रहे हैं कि पै जाओ, इमरान खान को नजरबंद कर दो, इमरान खान को गिरफ्तार कर लो, या इससे भी कुछ बुरा हो जाए। असद उमर ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़िया किया है और बड़ा सिग्निफिकेंट इशारा दिया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि दो खबरें सामने आई हैं गिरफ्तारी की खबर के साथ। चेयरमैन तहरीक और इंडिया अपनी कैपेबिलिटीज डेवलप कर रही है, तो जो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटी डेवलप कर रही है, जो हमारा डीआरडीओ कर रहा है, जो हमारा इसरो कर रहा है, वो ऑल दीज पीपल विल बी एडवाइजिंग द आर्मी चीफ के साथ आपने ये करना है जनाब, आपने ये करना है, एंड ही हैज गॉट एक्सपर्ट्स अंडर हिम एंड दे विल टेल हिम एंड ही विल टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ फर्स्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान मीडिया में चर्चा चल रही है कि भारत का रक्षा बजट इतना ज़्यादा है और अमेरिका ने भी घोषणा करी है कि वो भारत को $500 मिलियन देगा हथियार खरीदने के लिए, ताकि जो भारत की निर्भरता है वो रूस के ऊपर कम हो सके और अमेरिकी हथियार भारत की सेना में शामिल हो सके। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि मेजर गौरव आर्या ने किस तरह से बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी है वो अपनी प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर ध्यान देती है, वहीं इंडियन आर्मी जो है वो भारत की सुरक्षा और अपनी कैपेबिलिटी को डेली इम्प्रूव करती है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। पहले तो नहीं था, तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि जो कर्नल बैठा है 15, 16, 17, 18 साल की नौकरी वाला, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपर्ट है, आपने उसको बोला कि चल बेटा कल तू आर्मी चीफ बन जा। See, it has to be based on a seniority principle. और इंडिया अपनी कैपेबिलिटीज डेवलप कर रही है, तो जो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटी डेवलप कर रही है, जो हमारा डीआरडीओ कर रहा है, जो हमारा इसरो कर रहा है, वो ऑल दीज पीपल विल बी एडवाइजिंग द आर्मी चीफ के साथ आपने ये करना है जनाब, आपने ये करना है, एंड ही हैज गॉट एक्सपर्ट्स अंडर हिम एंड दे विल टेल हिम एंड ही विल टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड देन ही विल एग्जीक्यूट अकॉर्डिंगली। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं का कोई, देखिए सब ऐसा था ना इंडिया में पिछले जो कश्मीर में मामला थे या जो पंजाब में एक जमाने में हुआ करते थे, तो उसमें अब जिसने वहां पे सर्विस करी है तो उसका एक्सपर्टीज वैसे हो गया। अब हमें 1995 में, 1995 में तो हमें नहीं पता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होगा। अब जो सीनियर बन गया वो तो सीनियर बन ही गया चीमा साहब। तो इट ऑल्सो हैज टू बी बेस्ड ऑन सीनियरिटी। हर समय सीनियरिटी प्रिंसिपल पे चीफ नहीं बनते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बट डेफिनेटली द सीनियर मोस्ट ऐसा माना जाता है ट्रेडिशनली दैट ही टेक्स ओवर, नॉट दैट ही इज रिक्वायर्ड टू टेक ओवर, बट ही जनरली टेक्स ओवर। तो आई थिंक वही चीज है और कैपेबिलिटीज अपनी डेवलप हो रही है। चाइनीज आर्मी का चीफ है, ऐसी बात तो नहीं है कि चाइनीज आर्मी का चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपर्ट है या बाजवा साहब जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट है, ऐसा नहीं है। बट हैं जो कॉम्बैट इज कॉम्बैट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वन पार्ट ऑफ कॉम्बैट चीमा साहब, मतलब इट्स नॉट द होल ऑफ द थिंग, वो एक हिस्सा है उसका। बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी सवाल तारड़ साहब आपसे करना है और वो जाहिर बात है अमेरिका और चीन के हवाले से करना है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान ने अपने सारे अंडे कहते हैं चीन की बास्केट में रख दिए हैं और रिसेंटली और हमने चाइनीज को इस तरह नाराज कर लिया है कि हम उनके जो अभी रिसेंटली जो मुशाहिद हुसैन सैयद आपने देखा होगा, सेनेटर है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी कि चाइनीज बड़े नाराज हैं और वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर अब वो शक करना शुरू हो गए हैं कि, और हमें वो कह रहे हैं कि हमें शायद अपने चाइनीज फौज वहां भेजनी, और उधर से अमेरिकन हैं वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है वो न्यूट्रल हो। आप आधा टाइम जो है वो चाइनीज को जरूर इंपॉर्टेंस दें, लेकिन आप अमेरिकन को भी बाईपास ना करें, उनको भी इग्नोर ना करें। और जनरल बाजवा ये कहते हैं कि ये हमें वेस्ट ने वैसे पाबंदियां लगा दी हैं क्योंकि इंडिया जो है वो हमें वेपन्स ले लेते हैं। आप कैसे समझते हैं ये पाकिस्तान किस तरह बैलेंस कर पाएगा अमेरिका और चीन के बीच में, जबकि इंडिया जो है उसके अमेरिका के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और चीन के साथ लड़ाई के बावजूद बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इन्होंने जो गलवान में हुआ, हम तारड़ साहब ये बैलेंस क्यों नहीं कर पा रहे और इंडिया आप क्या समझते हैं ये क्यों बैलेंस कर पा रहे? में मशवरे दिए जा रहे हैं कि पै जाओ, इमरान खान को नजरबंद कर दो, इमरान खान को गिरफ्तार कर लो, या इससे भी कुछ बुरा हो जाए। असद उमर ने
आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया है और बड़ा सिग्निफिकेंट इशारा दिया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि दो खबरें सामने आई हैं गिरफ्तारी की खबर के साथ। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी और लॉन्ग मार्च। तहरीके इंसाफ ने पेशगी मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली। इमरान खान की रिहाइशगाह के अतराफ इंसानी हिसार कायम कर दिया गया। मनसूबाबंदी के तहत इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के सैकड़ों कारकुनान बनी गाला पहुंच गए। ये अब्बास शबीर समा के रिपोर्टर हैं, ये इन्होंने खबर दी है। असद उमर ने तरदीद की है इसकी कि कोई नौजवान लड़के कोई कुछ नहीं है, लेकिन ज़रा कोई सियासी पार्टी अपना ट्रम्प कार्ड किसी को बताएगी तो नहीं। मैं जो इस वक्त तक नेशन की पल्स समझ सका वो ये है कि इमरान खान को अगर गिरफ्तार करने की कोशिश की तो एक तूफान आएगा जिसके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकेगा। फिर अवाम को रोकने के लिए इमरान खान तो बाहर होगा नहीं। इस वक्त पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में ऐसी कोई जेल है नहीं जो इमरान खान को रख सके अंदर। अवाम का गुस्सा उस लेवल पे पहुंचा हुआ है। ये इरफान खान है, इरफान खान महसूद आई थिंक, ये कहते हैं कि वजीरिस्तान यूथ विंग बनी गाला पहुंच गया है। इंशाल्लाह आखिरी दम तक हम खान का दिफा करेंगे। हम झुकने वाले नहीं, हम बिकने वाले नहीं हैं। हमें अमेरिका नहीं डरा सकते। तो ये क्राइम मिनिस्टर क्या चीज़ हैं। और ये तस्वीरें इन्होंने शेयर की हैं, मैं ये कंफर्म नहीं कर सका, लेकिन ये लोग कहते हैं जी कि हम बनी गाला पहुंच गए हैं। अब इन चीज़ों को कंफर्म नहीं किया जा सका अभी तक, क्या ये वाकई ही दुरुस्त है या नहीं, क्योंकि एक वीडियो भी सर्कुलेट कर रही है। पहले मैं आपको ये चीज़ें दिखा कि अमेरिका उसके साथ है। देखिए, कोई किसी को भी वैसे फ्री में फेवर्स नहीं देता है। बाहर जारी बात है, उससे कुछ ना कुछ वो लेना चाह रहा है। अब जबकि ये एक दुनिया की वो एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। अब वो यूक्रेन के साथ वो वॉर में है रशिया, और अमेरिका भी चाह रहा है कि वो अपना ब्लॉक जो है ज़्यादा इंक्रीज़ करे। अब उनका रशिया का मेन बायर जो है वो इंडिया है, तो वो अब कोशिश कर रहा है कि उनके जितने बायर्स हैं, उनके जितने ब्लॉक्स हैं, उनके जितने एलाइज़ हैं, उनको तोड़ के अपनी तरफ कर ले। तो इसके लिए वो उसको उनको जिस तरह भी होगा पैसे से करना होगा तो वो पैसे देगा, उनको इमिग्रेशन वगैरह देगा। और मेरे ख्याल में वो यही अभी कर रहा है कि उनको पैसे वगैरह दे रहा है कि आप जो है ना हमारे ब्लॉक में आ जाए, हमसे असला ख़रीदे, हम आपको सस्ता भी देंगे और उसके अलावा आपको इकोनॉमिकल बेनिफिट भी हम देंगे। हमारे भी तो रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, तो इस तरह की फेवर्स हमें क्यों नहीं, हमें प्लेंटी और उनको फेवर्स, मतलब उनको बिल्कुल फ्री में पैसे दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, उनकी शुरू से ही पॉलिसी जो है ना वो आज़ाद थी, तो उनको ज़ाहिर बात है जो एक मुल्क अपनी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद रखता है तो उनको ल्योर करने के लिए आपको पैसे वगैरह देने पड़ते हैं। लेकिन जो हम तो ऑलरेडी उनसे लोन्स लेते हैं, तो वो लोन्स लेते हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि हमें जो ना वो फ्री में देंगे, तो ये करना चाहें। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि हिस्टोरिकली हमारे रशिया से कुछ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे हैं, इंडिया के हिस्टोरिकली अच्छे ताल्लुकात रहे, तो उनको लाने के लिए उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं इस पर यही कहूँगा, जो यूएस ये एड देने जा रहा है वो सिर्फ इसी वजह से है कि जो इंडिया की ट्रेड चल रही है रशिया के साथ वो उसको ख़त्म कर सके, और जो वेपन्स वो रशिया से लेता था वो रशिया से लेने की बजाय अमेरिका से ले। यानी कि सिर्फ इसी बना पर जो है वो इंडिया को ये फेवर दे रहे हैं। जी बिल्कुल, इसकी और कोई रीज़न नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप देखें तो जब अमेरिका ने इंडिया को रोका था कि रशिया से ट्रेड ना करे, तो उनका मौक़िफ़ यही था कि हमने अपनी जो आवाम है उसको जो है वो सस्ती एनर्जी प्रोवाइड करनी है, और उसके लिए वो रशिया के पास जा रहे थे। और मार्केट्स में 30% लेस पे जो है वो एनर्जी मिल रही थी, लाइक पेट्रोल एंड अदर क्रूड ऑयल्स। $500 मिलियन इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है। 500 यूएस दे रहा है इंडिया को, कोई मसला नहीं, क्योंकि इंडिया का अपना जो ईयरली बजट है, जो वेपन्स परचेज़ या फिर जो उनका आर्मी का बजट है वो $100 बिलियन है, जो कि कितने बन जाएंगे? $100 बिलियन के अंदर आप ठीक 100 लगाएंगे तब मिलियन बनाएंगे, तो ये 10,000 मिलियन बनते हैं जो कि उनका ईयरली बजट है। उसमें 500 नथिंग, बहुत स्मॉल अमाउंट है। तो सर